बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसली के फूल अगर बिस्तर पर रख दिए जाएं तो उनकी खुशबू से सांप और बिच्छू बिस्तर पर नहीं आते। अगर फ्रिज में पड़े पड़े टमाटर नरम हो जाएं तो उनको दोबारा सख्त करने के लिए इन्हें फ्रिज से निकाल कर टमाटरों के हिसाब से किसी बर्तन में पानी भर लें और इसमें 2 चम्मच नमक डाल दें और टमाटरों को इसमें 1 घंटे के लिए डुबो कर रख दें। जब आपको उनको बाहर निकालना होगा तो वो पहले जैसे सख्त हो चुके होंगे। ज़ख्म दुरुस्त करना: तिल लें और इसे शहद में पीस कर लेप सा बना लें, फिर इसी लेप को मरहम की मादत महफूज कर लें। जब भी कहीं ज़ख्म हो वहाँ ये लेप मरहम की मादत मलें, ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएंगे। सर में शदीद दर्द हो तो दांतों के दरमियान पेंसिल रखने से दर्द में किसी हद तक कमी हो जाएगी। अगर आपके नाक का गोश्त बढ़ गया है तो रोज़ सुबह उठकर अपनी नाक पर 5 मिनट के लिए टूथपेस्ट लगा लिया करें, इसके बाद धो लिया करें। चंद ही दिनों में आपकी नाक का गोश्त कम होना शुरू हो जाएगा। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे इंसान में अकल कम हो जाती है। अगर फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए वैसलीन आहिस्ता आहिस्ता मलें, निशान मिट जाएंगे। अगर घर में फ्रिज नहीं है तो डबल रोटी के डब्बे में आलू के धुले हुए टुकड़े डाल दें, डबल रोटी ताज़ा रहेगी। नीम गर्म पानी में नमक और मीठा सोडा बराबर मिकदार में मिलाकर सूती कपड़े से फ्रिज के खानों या दरवाज़ों की सफाई की जाए तो फ्रिज बिल्कुल नया मालूम होता है। चावल पकने के बाद सख्त हो जाएं तो एक कपड़ा लेकर इसकी ताव बना लें, फिर कपड़े को गीला करके दम देते वक्त पतीले पर रख दें, चावल नरम पड़ जाएंगे। जो लोग नन्हे बच्चों के बाल उस तरह से उतारते हैं उन बच्चों का सर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पहली दफ़ा बाल उस तरह से उतारने से फिर कभी भी आप इस तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह से बाल उतारने से बच्चों का सर फटता है। चलगोज़ी अगरचे महंगी है मगर सिर्फ 15 अदद रोज़ाना खाते रहने से मुर्दाना ताकत में इजाफा होता है। हामला ख़वातीन रोज़ाना खुश्क आलू बुखारा मुंह में रखकर टॉफ़ी की तरह चूसें तो कभी कै नहीं होगी, जी भी मतलाएगा नहीं, दर्द और घबराहट में भी नहीं होगी और बच्चा भी खूबसूरत होगा। बच्चों को रोज़ाना दूध में ये डाल कर दें। 1 चम्मच खसखस, 3 बादाम रात को दूध में भिगो कर रख दें, सुबह इसको ग्राइंड करके इसका शेक बनाकर रोज़ाना नाश्ते में बच्चों को दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चा पूरा दिन एक्टिव और सेहतमंद महसूस करेगा और थकन पट्टों की कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी और ज़रूरी विटामिन की कमी चंद दिनों में पूरी होगी। क्या आप जानते हैं अगर आप मिट्टी, बर्फ़, कागज़, चाक, पाउडर या पेंट रगड़ कर खाते हैं तो आपको पिका की बीमारी हो सकती है, जिसमें वो चीज़ें खाने को दिल करता है जिसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। इससे गुर्दे, जिगर, दिमाग को इंतहाई नुकसान पहुँचता है और उसकी सबसे बड़ी वजह आयरन और जिंक की कमी है। क्या नाश्ता करने से दिल ख़राब होता है? अक्सर लोगों को लगता है सुबह का नाश्ता न करने से उनको उल्टी हो जाएगी या तबीयत भारी होगी। पूरे दिन की खुराकों में सबसे अहम खुराक है सारे दिन की कारकर्दगी, इसी पर मुनहसर है। नाश्ता न करने से मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिसमें कमज़ोरी होती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बाल गिरते हैं, स्किन ख़राब होती है। सफ़ेद रंग करने का तरीका: खीरे का रस निकाल लें, इसमें आधा चाय का चम्मच गुलाब और आधा चाय का चमचा ग्लाइसिन मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे का रंग सफ़ेद होगा। रोज़ाना रात को सोते वक्त लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता इससे चेहरा हल्का सा ब्लीच होना शुरू हो जाएगा। नाखून पर तेल लगाने के फ़ायदे: नाखून पर तेल लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे याददाश्त बेहतर होगी, कमज़ोर नज़र नहीं होगी, इसके अलावा घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पेशाब को 20 मिनट से ज़्यादा ना रोकें। पेशाब जिस्म से निजात को दूर करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है, इसलिए पेशाब को तवील अरसे तक रोके रखना बहुत सी बीमारियों या इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं। किसी भी वजह से पेशाब को रोकना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखना मिसाने की सोजिश का बाइस भी बन सकता है। चावल के पानी को फ्रीज़ करने के लिए थोड़ी देर रख दें, फिर आइस क्यूब से चेहरे पर मसाज करें, इससे मसाम टाइट होते हैं, निशान ख़त्म होते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है। छोटे कद से ना घबराएं। आंवला पाउडर 1 खाने का चम्मच, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली तिल का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मोस्टली 1 चाय का चम्मच, अश्वगंधा पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 कप दूध में 1 चाय का चम्मच शामिल करके बच्चों को पिलाएं। बच्चे दूध ना पीते हों तो पानी के साथ भी दे सकते हैं। ये नुस्खा 5 साल की उम्र से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। डस्ट एलर्जी का आज़मूदा इलाज:
جامن کے پتوں سے علاج۔ ایسے مرد اور خواتین جنہیں ڈسٹ ہو یا الرجک دمہ ہو تو وہ یہ درد الرجی سے نسخہ کچھ دن استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ جامن کے پتے 8 سے 10 عدد، وہ جو پیلے پتے ہوں جو جھڑ جاتے ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔